मैं अपने जीवन का एक एक कण कण, एक एक क्षण क्षण इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए मैं एक एक मिनट का समय संगठन को देने का काम करूंगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राष्ट्रभक्ति के भाव से ओत होकर सेवा के भाव से जनता जनार्दन का सेवा करने का काम करता है और वही जनता का आशीर्वाद से एक गरीब मां बाप का बेटा नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के रूप में विगत 11 वर्षों से आपका सेवा करने का काम करता है। आज भारतीय जनता पार्टी जिस मुकाम पे पहुंची है, ये देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन करके एक नया कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सबसे पहले मेरे कर्मठ अनुशासित और समर्पित भाजपा कार्यकर्तागणों, आज इस मंच से मैं आपके अथक परिश्रम, अडिग संकल्प और संगठन के प्रति आपकी निष्ठा को सादर नमन करता हूं। आज के अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूं कि एक मां ने शरीर से जन्म दिया, लेकिन दूसरी भारतीय जनता पार्टी रूपी मां ने मुझे जो पहचान दी है, प्रसिद्धि दी है, मैं इस मातृ छत से कभी भी ऊपर नहीं पाऊंगा। आज भारतीय जनता पार्टी जिस मुकाम पर पहुंची है, उसके पीछे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सर्दार अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे सदृश महापुरुषों ने अपने त्याग, तपस्या और बलिदान से पार्टी की बद्ध बीज को सींचने का काम किया है। अपने पूरे जीवन को संगठन के प्रति समर्पित करने का काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी जिस मुकाम पे पहुंची है, ये देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन करके एक नया कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है। साथ ही मैं संकल्पकर्ताओं को भी नमन करता हूं, जिन्होंने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ पगडंडियों में चलकर, खेतों में चल करके, खलिहानों में चल करके, भूखे प्यासे रह करके संगठन का कार्य किया है। घर में बातें सुना करते थे, घर में अनाज नहीं हुआ करता था, भूखे प्यासे लोग खेत से लेकर खलिहान से लेकर शहर से लेकर के देहात तक इस राष्ट्रभक्ति के भाव से इस पार्टी को सींचने का काम किया है। मित्रों, आज के अवसर पर अपने केंद्रीय नेतृत्व, एक गरीब मां बाप का बेटा, जिन्होंने गरीबी में जिया, गरीबी में पला, गरीबी में बढ़ा और गरीबी को बहुत नजदीक से देखा। और मुझे लगता है देश आजाद होने के बाद देश के लोगों ने कभी ऐसा देखा नहीं था कि गांव के गरीब के दरवाजे पर, मजदूर के दरवाजे पर, किसान के दरवाजे पर, शोषित वंचित के दरवाजे पर विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जनता के दरवाजे पर भाई, बेटा, भतीजा बन करके आज खड़ा है। वैसे देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं जब उनसे मिलता हूं तो हर बार सीखता हूं कितने नम्रता के भाव से, कितने शालीनता से जब पार्लियामेंट में रहता हूं तो एक एक सांसद को नाम से बोलते हैं, क्या जी, क्या दीपक जी, क्या समीर जी, क्या ब्रह्मा जी। तो देश के सांसद उसको नाम से पुकारते हैं और हम सीखते हैं कि किस प्रकार से राष्ट्रीय नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का काम करता है। प्रत्येक दिन सीखता हूं। तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष
जिन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं किसी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि नितिन नवीन जैसे एक साधारण परिवार से निकले हुए कार्यकर्ता को जो बिहार प्रदेश में निश्चल भाव से, सेवा भाव से बिहार के लोगों का सेवा करने का काम कर रहे थे। लेकिन मनुष्य का काम बोलता है, मनुष्य का आचार विचार व्यवहार बोलता है। और मुझे लगता है कि नितिन नवीन जी का कुछ जरूर विशेषता होगी, कुछ ऐसे काम किए होंगे जो राष्ट्रीय नेतृत्व को भा गया होगा और एक साधारण कार्यकर्ता को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय नेतृत्व ने नितिन नवीन जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर के तोहफा देने का काम किया। कार्यकर्ताओं ने एक चेतना जगाने का काम किया कि कौन कार्यकर्ता कब कहां चला जाएगा। बूथ में काम करने वाला कार्यकर्ता कब प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को सिखलाया जाता है कि धैर्य मत खोइए, चरैवेती के भाव से अब चलते चलिए। हम धर्म का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राष्ट्रभक्ति के भाव से ओत करके, सेवा के भाव से जनता जनार्दन का सेवा करने का काम करता है। और वही जनता का आशीर्वाद से एक गरीब मां बाप का बेटा नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के रूप में विगत 11 वर्षों से आपका सेवा करने का काम किया। जनता के द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाता है। इस बात को तो समझने की आवश्यकता है। आज इस परिसर में, परिसर के बाहर भी जितने हमारे कार्यकर्ता यहां पर जो बड़ी तादाद में यहां पर आए हुए हैं, निश्चल भाव से अपने झारखंड में लोग की सेवा निरंतर समय समय पर करते रहते हैं। मित्रों, आज बाबा बैजनाथ, बाबा बंशीधर, बाबा कांगीनाथ, बाबा अमरेश्वर, माता छिन्नमस्तिका, माता सर्वा और राज्य के समस्त जाहिर खान, मांझी थान जैसे पवित्र स्थली देवी देवताओं को प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ आज के अवसर पर झारखंड के वीर सपूत भगवान बिरसा मुंडा, सिंधो कानू, जत्रा टाना भगत, तिलका मांझी, टिकट टिकट टुकराव सिंह, शेख भिखारी, बुद्धू भगत जैसे अमर शहीदों के प्रति भी अपना विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता जो आज भी गांव में रहता है, मेरा नानी घर अनगुड़ा बस्ती में है। मैं चाहता तो रांची के किसी भी कोने में अपने घर, मामा घर में बोलता है कि मुझे 5 डिसमिल जमीन दे दो तो जरूर मिलता। मैं रांची में रहता था, फिर मामा घर बहुत कम जाता था। बैलगाड़ी से नानी घर आता था, नाना से रिक्शा करते थे, रिक्शा से अपना फिर घर जाता था। लेकिन कभी मैं आज अमरी पर ध्यान नहीं दिया। सेवा के भाव से संगठन में जिस काम में लगाया, मैं यही सोचता था कि कहीं बदनामी न हो। राजनीतिक जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखा, बहुत नामी बदनामी भी देखा, लोग बदनाम करने का कोशिश भी कर सकते, लेकिन अंतर महात्मा से भगवान से कहता था, भगवान मैं तो ऐसा नहीं हूं, क्यों ऐसा लोग बोलते थे। उधर से आवाज आती थी, कभी ईमानदारी से डटे रहो, चलते रहो, अच्छे रास्ते पे चलोगे, दुनिया की कोई ताकत आपको बर्बाद नहीं कर सकती है, आपको बदनाम नहीं कर सकती है। मित्रों, मैं देश के राज्यसभा का सदस्य बना तो मुझे एहसास नहीं हुआ कभी, लेकिन जैसा आज महसूस कर रहा हूं, मंच पर बैठे हमारे अभिभावक मार्गदर्शक श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी, जो झारखंड राज्य के धरोहर हैं, जिनके पास संगठन और सरकार चलाने के व्यापक अनुभव हैं, ऐसे वरिष्ठ व्यक्तित्व के साथ कार्य करना, फिर दायित्व ग्रहण करना, जैसे लग रहा है कि एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को ये जिम्मेवारी सौंपे हैं।
मैं विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूं। जो संगठन ने जो मुझ पर विश्वास और भरोसा किया है, मैं अपने जीवन का एक एक कण कण, एक एक क्षण क्षण इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए मैं एक एक मिनट का समय संगठन को देने का काम करूंगा। मैं सौभाग्यशाली हूं कि संगठन के पास अनुभवी और प्रभावशाली नेतृत्व का खजाना है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार का नेतृत्व करने वाले श्रीमान अर्जुन मुंडा जी, संगठन में सरकार चलाने वाले श्रीमान रघुवर दास जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान मधु कोड़ा जी, श्री चंपई सोरेन जी जैसे नेताओं का अनुभव है। और आज मैं शायद बोलने कर मैं भूल गया था, एक वैसे कार्यकर्ता जो इस राज्य में जो चुनाव कराने आए हैं, जिन्हें संगठन का सरकार का भी लंबा अनुभव है, आज उनका आशीर्वाद कार्यकर्ताओं के माध्यम से मुझे मिला है। आदरणीय जुवेल राम जी, इनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक प्रकाश जी, आदरणीय रविंद्र राज जी, आदरणीय गोस्वामी जी, आदरणीय पीएम सिंह जी, आदरणीय जदुनाथ पांडे जी, आदरणीय अभय काम जी, साथ ही साथ केंद्र में मंत्री आदरणीय श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, राज्य के लोकप्रिय जनप्रिय सांसद श्रीमान संजय सेठ जी, और इस चुनाव का कार्य उत्तर प्रदेश में बहुत सुंदर तरीके से संचालन किया। उसे पार्टी के महामंत्री और राज्यसभा के सांसद आदरणीय डॉक्टर प्रदीप वर्मा जी, मंच पे विराजमान माननीय सांसदगण, विधायकगण, सामने बैठे हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, बहने, कार्यकर्ता मित्रों, मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे एक सुसज्जित सेना की अगुवाई करने का योग पार्टी ने मुझे समझा है। यह बड़ा ही गुरुतर उत्तरदायित्व है, परंतु आप सभी के प्यार और स्नेह और ताकत के बल पर अपने जीवन को पहले भी समर्पित किया संगठन के लिए और आगे भी संगठन को समर्पित करूंगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।